शौनक आदि ऋषियों, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली तथा धन्य हैं, जो इस जीवन में और विघ्न बाधाओं से भरे इस संसार में समस्त लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से वह सर्वात्मक आत्म भाव कि आप ही हमारे सब कुछ हैं, वह अनिर्वचनीय अनन्य प्रेम करते हैं भगवान के साथ। अनिर्वचनीय अनन्य प्रेम करते हैं, जिससे फिर इस जन्म मरण रूप संसार के भयंकर चक्र में नहीं पड़ना होता। हम्म, इसलिए साधना कर रहे हैं सभी मुनि लोग, ऋषि लोग। चित्त कहीं और जाए ही ना, परमात्मा में ही रमन करता रहे, और जैसी मति वैसी गति। मति ही तो हमने परमात्मा मई बनानी है, और फिर गति वही होगी। भगवान वेद व्यास ने यह वेदों के समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है। वेदों के समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है। उन्होंने इस श्लाघनीय, कल्याणकारी और महान पुराण को लोगों के परम कल्याण के लिए अपने आत्मज्ञानी शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। इसमें सारे वेद और इतिहासों का सार सार संग्रह किया गया। इसमें सारे वेद माने चारों वेद और इतिहासों का सार सार संग्रह किया गया। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह सुनाया। उस समय वे परम ऋषियों से घिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म, ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं, उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। फिर से भगवान श्री कृष्ण जब धर्म, ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, धर्म, ज्ञान, वैराग्य इत्यादि सबके साथ परम धाम को चले गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे, इस कलयुग अज्ञान ही अंधकार है, से जो अंधे हो रहे हैं, उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। अंधकार है तो अंधेरा दिखेगा नहीं, तो सूर्य प्रकट हो जाए तो सब कुछ प्रकाशित ठीक ठीक से होगा। पुराण रूपी सूर्य श्रीमद् भागवत इस समय प्रकट हुआ है। शौनक आदि ऋषियों, जब महातेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज वहां इस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहां बैठा था। सूत जी कह रहे हैं,
तब मैं भी वहाँ बैठा था। वहीं मैंने उनकी कृपापूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। मेरा जैसा अध्ययन है और मेरी बुद्धि से जितना जिस प्रकार इसको ग्रहण किया है, मेरी बुद्धि ने जितना जिस प्रकार इसको ग्रहण किया है, उसी के अनुसार इसे मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। गोस्वामी जी भी यही बात कहते हैं रामायण में। मैं जितना समझ पाया हूं उतना ही सुना सकूंगा, वैसा ही सुना सकूंगा। ये सबकी स्थिति होती है। जितनी समझ ग्रहण हुई है उतना ही सुना सकता है। तो सबकी समझ में अंतर तो होता ही। हमारा तीसरा अध्याय विश्राम हो गया। चौथा अध्याय महर्षि व्यास का असंतोष। प्रसंग बहुत अच्छा है। व्यास जी कहते हैं, इस दीर्घकालीन सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों में विद्या वयोवृद्ध विद्या में वयोवृद्ध कुलपति ऋग्वेदी शौनक जी ने सूर्य जी की पूर्वोक्त बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और कहा। देखिए, व्यास जी कहते हैं ये बात सुखदेव जी के पिताजी। उस दीर्घकालीन सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों में सबसे ज्यादा विद्या वयोवृद्ध मैंने विद्यावान ज्ञानवान कुलपति ऋग्वेदी और ऋग्वेद के वो साधना करने वाले शौनक जी ने सूर्य जी की पूर्वोक्त बात सुनकर उनकी प्रशंसा की। सूर्य जी की पूर्वोक्त बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और कहा। क्या कहते हैं शौनक जी? सूत जी, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं तथा बड़े भाग्यशाली हैं। जो कथा भगवान श्री सुखदेव जी ने कही थी, वही भगवान की पुण्यमयी कथा कृपा करके आप हमें सुनाइए। वेदों के जानकार हैं महर्षि शौनक, और वो कथा सुनना चाहते हैं। जो कथा भगवान श्री सुखदेव जी ने कही थी, मैंने आपने उसका अध्ययन या सुनी, वही भगवान की पुण्यमयी कथा कृपा करके आप हमें सुनाइए। वह कथा किस युग में, किस स्थान पर और किस कारण से हुई थी? मुनिवर, श्री कृष्ण द्वैपायन ने किसकी प्रेरणा से इस परमहंसों की संहिता का निर्माण किया था? अर्थात क्यों किया था या किसकी प्रेरणा से किया था? उनके पुत्र सुखदेव जी बड़े योगी, समदर्शी, भेदभाव रहित, संसार निद्रा से जगे हुए एवं निरंतर एकमात्र परमात्मा में ही स्थित रहते हैं। वे छिपे रहने के कारण मूढ़ से प्रतीत होते हैं। अब कौन ढूंढे ज्ञानी को? कैसे समझे ज्ञानी को? हम्म? जड़ भरत भी मूढ़ से रहते थे
और सुखदेव जी मुड़ से रहते हैं। और ये प्रसंग जो कथा जब परीक्षित को सुनाई तो वो नंगे ही आ रहे थे, अवधूत थे, नंगे ही आ रहे थे। स्त्रियों को बहुत सुंदर लग रहे थे। पुरुष और बच्चे उनको कीचड़, पत्थर, कोई मुक्का लात भी मार देते थे। मनीष उनका शरीर सुंदर था, पर मिट्टी से लथपथ ही था, चोटें भी लगी हुई थी, लेकिन वो अपने मस्त स्थिति में आ रहे थे। और जैसे ही परीक्षित के उस सभा के पास पहुंचे, जहाँ परीक्षित थे, अनशन व्रत कर रहे थे, तो सभी महापुरुष जितने एक से एक बड़े महापुरुष थे, सब उठ के खड़े हो गए और उनका सत्कार किया और सिंहासन पे बैठाया। अर्थात उन सबको जानते थे, ज्ञानी को जानने वाले ज्ञानी हो सकते। भाव ये है। और मूर्खों के लिए तो ज्ञानी जो है वो मूर्ख ही है, वो मूढ़ ही है। व्यास जी जब संन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने नंगे सुखदेव को देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु वस्त्र पहने हुए व्यास जी को देखकर लज्जा से कपड़े पहन लिए। दृष्टि में अंतर होता है। किसी से मैंने सुना था, ये दृष्टि में अंतर होता है। कोई किस भाव में है, किसी की ऐसी दृष्टि है, दूसरे को समझ आ जाती। लेकिन ये पहला श्लोक जो है चौथे चौथे नंबर का, ये बहुत अच्छा लग रहा है। उनके पुत्र सुखदेव जी बड़े योगी, समदर्शी, भेद भाव रहित, संसार निद्रा से जगे एवं निरंतर एकमात्र परमात्मा में ही स्थित रहते हैं। वे छिपे रहने के कारण मूड से प्रतीत होते हैं। ये स्थिति है। योगी हैं तो बात भी नहीं करते होंगे, समदर्शी हैं तो दूसरा तो कोई दिखता ही नहीं, वो आनंद में ही रहते हैं। भेद भाव रहित हैं, संसार निद्रा से जगे हुए, मोह रहित हैं और निरंतर एकमात्र परमात्मा में ही स्थित रहते हैं। उनके जो चित्त वृत्ति है परमात्मा में ही सब समय बनी रहती है। ये बात। तो उसके आगे का श्लोक ये है कि व्यास जी पीछे पीछे जा रहे थे, सुखदेव जी आगे जा रहे थे। उन स्त्रियों ने कपड़ा नहीं पहना जब सुखदेव जी पास से निकल गए, और जब उनके पिताजी आए तब उन्होंने कपड़ा पहन लिया। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि में तो अभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है। बताइए ये किस किस उच्च स्थिति की स्त्रियां हैं। आपकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में ये भेद नहीं। कुरुजांगल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में वे पागल, गूंगे तथा जड़ के समान विचरते होंगे।
नगरवासियों ने उन्हें कैसे पहचाना? पांडवनंदन राजऋषि परीक्षित का इन मौनी सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ, जिसमें ये भागवत संहिता कही गई? संवाद हुआ तभी तो भागवत संहिता कही गई। इस शौनक जी प्रश्न ही कर रहे। महाभाग श्री सुखदेव जी तो गृहस्थों के घरों को तीर्थ स्वरूप बना देने के लिए उतनी ही देर उनके दरवाजे पर रहते हैं जितनी देर में एक गाय दूही जाती है। सूत जी, हमने सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके अत्यंत आश्चर्यमय जन्म और कर्मों का भी वर्णन कीजिए। परीक्षित जी का जन्म और कर्मों का वर्णन कीजिए। वे तो पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे। वे भला किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन का व्रत लेकर बैठे थे, ये बताइए। शत्रुघ्न अपने भले के लिए बहुत सा धन लाकर उनके चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते थे। शत्रु लोग, मतलब इतने वो वीर थे। वे एक वीर युवक थे। उन्होंने उस दुस्तज्य लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की? जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है, वे तो संसार के परम कल्याण, अभ्युदय और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है, मनुष्य शरणागति में है, भगवान के आश्रित है, वे तो संसार के परम कल्याण, अब अभ्युदय, अभ्युदय माने ऊंचा उठना, किसी का जैसे सूर्य का अभ्युदय होता है, माने भजन साधन में उसका चित्त लगे तो अभ्युदय उसी को ही मानेंगे। कल्याण के अभ्युदय और नहीं, कल्याण, अभ्युदय और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। उनका शरीर तो दूसरों के लिए, दूसरों के हित के लिए था। उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों किया? वेदवाणी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों के आप पारदर्शी विद्वान हैं। वेदवाणी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों के आप पारदर्शी विद्वान हैं। सूत जी, इसलिए इस समय जो कुछ हमने आपसे पूछा है, वह सब कृपा करके हमें कहिए। यही विश्राम करते हैं समय को। 13 श्लोक के चौथे अध्याय के। कृष्णा वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। जय जय।